मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी चीज की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किसी चीज की मुझे अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास अब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास अब माल माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बंके बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि सूत जी महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए भगवान के चरणों की सेवा से उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उनके पास धन संपत्ति पहाड़ी आदि सब कुछ था, परंतु फिर श्री उनके मन में एक ग्लानि थी। उनका मन सदैव भगवान में लगा रहता था, क्योंकि उनको जो केवल भगवान की चाह थी। अगर कोई आदमी भूखा प्यासा हो, भोजन की तलाश में हो, और उसे कहो जाए आओ, उसे कहा जाए आओ हम तुम्हारे माथे पर मुक्त बांध दें, हरे कृष्ण, हम तुम्हारे माथे पर मुक्त बांध दें, तुमको बढ़िया मखमली वस्त्र पहना दें, कहें भवन में रहो, रतन जट पल पर सो, जो तुम खुद सोचो क्या भूखे प्यासे व्यक्ति को वो सब अच्छा लगेगा। उसी प्रकार युधिष्ठिर को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी तो बस एक प्यास थी कि वो श्री कृष्ण की प्यास होने के कारण उनको इतना विशाल राज्य और भांति भांति के सुखदा पाए भी संतोष नहीं आ रहा था। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण के पूर्ण भक्त थे। युधिष्ठिर जी को राजगद्दी मिल गई, पर उनके मन में राज्य करने की इच्छा नहीं थी। उनके मन में केवल भगवान कृष्ण का भजन करने की इच्छा थी। उनके मन में केवल कृष्ण कृष्ण कहने की इच्छा थी। जिसको लगती हो भूख, उसको सोने के सिंहासन पर बिठा दो, सोने का मुकुट पहना दो, बढ़िया वस्त्र पहना दो और कहो आप सिंहासन पर बैठे रहो, रोटी रोना के हो, ऊपर कुछ खरा लगना ही नहीं है। वो कहते मैं भाइया मैनू लगी भूख,
सिंहासन रखो अपना पास है। पहला नंबर रोटी, बाद में फेरे। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी में भगत नामदेव जी ने कहा, जैसे भूखे प्रीत अनाज, जैसे भूखे तृषापंत जल सेती काज, तृषापंत जल, जैसे मूढ़ कुटुंब परायण, जैसे मूढ़ ऐसी नाम में प्रीत नारायण, ऐसी नाम में, ऐसी नाम में प्रीत नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी भगत नामदेव जी की वाणी है। भगत नामदेव जी कहते हैं कि जैसे भूखे को प्रीत अनाज, अनाज से भूखे की प्रीत है, जैसे भूखे प्रीत अनाज, तृषा बंद कर सिद्धि काज, जैसे लगी हो बैठा होर दईओ खाने नूं, बदामां दी गिरियां दईओ, काजू पिस्ता दईओ, होर वधिया वधिया मठियाइयां दी, वो पानी ना पिलाओ। वो कहंदा भाईया मैनूं लगी ख्या, पहले पानी पिलाओ, पानी के बगैर मैं जी सकता नहीं है। इदा भुखा भी कहता कि सोने की रोटी रख दो मोर, सोने की रोटी खाई नहीं होनी तो भुख तो मिटेगी। रोटी तो कणका की ले आओ, शरीर की ले आओ, चौल ले आओ जो पेट भरना। सोने की रोटी नहीं खा होनी तो भुख मिटनी है। इस करके जिस तरह मूर्खता को परायण, जैसे मूर्ख आदमी मोह ममता विच फंसा हुआ आदमी, मूर्खतम परायण, तैसे नामे प्रीत नारायण। ऐसी नामदेव जी की प्रीति नारायण के साथ है। कमाल हो गया। फिर कहते हैं कि युधिष्ठिर जी को महाभारत का युद्ध जीतने के बाद उनको राजगद्दी दी गई, पर राजगद्दी क्यों अच्छी लगती थी उनको? तो भगवान कृष्ण के दर्शनों की, भगवान कृष्ण के नाम जपण की ही भूख थी। हरे कृष्णा जैसे बालक प्रीत महतारी, जैसे बालक की अपनी माता से प्रीति है, तैसी नामे प्रीत मुरारी। ऐसे नामदेव जी मुरार के साथ, कृष्ण भगवान के साथ नामदेव जी की प्रीति है। सूजी महाराज राजा कृष्ण के जन्म के बारे में बताते हैं कि जब कृष्ण जी गर्भ में रहे थे तब उन्होंने अकस्मात देखा कि उनका शरीर ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहा है और साथ में बाल कृष्ण पीताम्बरधारी भी दिखाई पड़ रहा था। वही कुल चारों ओर गदा घुमा रहा था, रक्षा कर रहा था।
परीक्षित ये देखने लगे कि गदा घुमाने वाला कौन है। परीक्षित, इसी से इनका नाम परीक्षित है। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की और समय आने पर इनका पांडु वंश में जन्म हुआ। परीक्षित युधिष्ठिर को अति आनंद हुआ। युधिष्ठिर ने दोनों मुट्ठी खोल दी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य को आनंद आता है तो उसकी मुट्ठी बंद नहीं रहती, खुल जाती है। कंजूस भी उदार बन जाते हैं। राजा परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर ने खजाने लौटा दिए। जिस समय खुशी का समय आता है तो कहते हैं कि कंजूस आदमी भी उदार बन जाता है। एक बार एक कृष्ण के कारण, एक कृष्ण महात्मा के कारण पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महात्मा इतने प्रसन्न हुए कि घर में जो भी चीज थी ये तो कुछ रहने दो। वे महात्मा बोले, मैं इस बच्चे का प्रारब्ध तो नहीं बांटता, जो कुछ भी इस बच्चे के भाग्य में है वो इसके काम आएगा। इसके भविष्य के लिए हम अपना हृदय क्यों सुपुर्द करें। परीक्षित जी के जन्म में युधिष्ठिर बहुत अधिक आनंद हुआ। परीक्षित के सब संस्कारों से पहले युधिष्ठिर ने दिल खोलकर दान किया। नामकरण के समय ब्राह्मणों ने भी युधिष्ठिर जी से कहा कि ये तुम्हारे मृत प्राय फूल की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये बालक भेजा है, इसलिए इसका नाम विष्णुराज होगा और भगवान का भक्त होगा। युधिष्ठिर ने वह सुना तो उनकी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। युधिष्ठिर का दिल पर आया और बोले, मैं तो यही चाहता था कि कोई भक्त हमारे घर में आए। युधिष्ठिर जी ब्राह्मणों से कहते हैं कि जब आप लोग बताइए ये हमारे वंश का नाम रोशन करेगा या नहीं। इस पर ब्राह्मण कहने लगे। सभी ब्राह्मण कहते हैं कि ये पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला, सूर्य वंश के दशरथ नंदन भगवान राम के समान ब्राह्मण वेद और सत्य प्रतिज्ञा होगा तथा क्षत्रियों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश को फैलाएगा। ये धनुधरों में श्रेष्ठ अपने दादा अर्जुन के समान अग्रणी होगा। ये वे पावक के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि अलग अलग 7 पुरुषों में जो 7 गुण होते हैं वे सब एक साथ परीक्षित में हैं। इनका वंश भी चलेगा। वे कलयुग को भी अपने चुंगल में कर लेगा और काल को अपने राज्य में व्यापक नहीं होने देगा। कलयुग को परम संत डोंगरे जी महाराज कहा करते हैं कि सब स्थिति जड़ है, शासक कौन है, मगर चेतना के अनुसार परिस्थितियां पैदा होती है, पर इन परिस्थितियों से कुछ नहीं बनता और बिगड़ता है। एक बुद्ध पैदा हुए, लाखों करोड़ों को बुद्ध बनाकर चले गए। एक शंकराचार्य जी पैदा हुए, लाखों को सन्यासी बनाकर छोड़ गए। महापुरुषों की लीला अलग ही होती है।
वो काल को भी वश में कर लेते हैं। परीक्षित जी ऐसे ही है, उन्होंने परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाया और खुद परिस्थितियों के अनुसार चले। ब्राह्मणों ने कहा, इसको मृत्यु का ज्ञान जरूर होगा, परंतु वह मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। गंगा के किनारे जाकर अनशन करेगा। महात्मा लोग इसको उपदेश देंगे, इसका नाम परीक्षित होगा। जो इसके गर्भ में जो इसने गर्भ में देखा, उसी को लोगों में ढूंढेगा। किसी ने मेरे शाम देखे बंसी बजाते हुए, किसी ने घनश्याम देखे मुरली बजाते हुए, श्याम तेरे दादा तेरे श्याम देखे कुंज गली में, माखन चराते हुए, किसी ने भगवान देखे रास रचाते हुए, इस श्री सूजी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपनी कलाओं से पूर्व बढ़ता है, वैसे ही श्री विष्णु राजकुमार अपने गुरुजनों के लालन पालन से प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही जवान हो गया। अब परीक्षित श्री विष्णु राज बड़े हो गए। इसी के साथ थोड़ा कथा में परिवर्तन भी आता है। युधिष्ठिर को ग्लानि हो गई क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों का वध किया। उनकी इच्छा थी कि अश्वमेध याग करूं, परंतु प्रजा में इकट्ठे किए गए तान होने के कारण वे चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा से इकट्ठे किए तान से याग करूं तो इसे याग का फल तो प्रजा को मिलेगा। उनका अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण समझ गए। भगवान ने युधिष्ठिर अर्जुन आदि को मरुत के यज्ञ की बात बताई। इधर युधिष्ठिर के भाई राजा मरुत के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा कान ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री आदि लाकर राजा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। बहुत समय तक भगवान वही रहे। उसके साथ सूत भी कहते हैं, उसके बाद सूत भी कहते हैं कि इसके बाद चारों भाइयों से राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय। रामचंद्राय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की। कथा समाप्त है, अगली कथा कल को करेंगे। हरे कृष्णा।